नमस्कार, ये है बड़ी खबर। मैं हूं नगमा और बड़ी खबर आज जो छाई रही वो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद के मसले पर, और इसमें जो अदालतों में मामला चला वो काशी से लेकर दिल्ली तक चलता रहा। मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए जिला अदालत ने सर्वे कमिश्नर को 2 दिन और दे दिए हैं जो याचिका थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि सर्वे करने वाले जो कमिश्नर थे, मूल कमिश्नर अजय मिश्रा, उन्हीं को अदालत ने हटा दिया है। इस बीच अदालत में आज कई और याचिकाएं भी आईं। इनमें अब मस्जिद की दीवार तोड़ने की मांग भी शामिल है। ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुनवाई में ये एक नाटकीय मोड़ रहा। जिस सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को मुस्लिम पक्ष के विरोध के बावजूद अदालत ने बनाए रखा, उन्हें आज एक अन्य विशेष कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर हटा दिया गया। दोनों कमिश्नर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बाइट दे रहा था और अफवाह फैला रहा था, गलत बातें कह रहा था, जो कि सच्चाई से परे थी। कि जो हम लोगों ने कमीशन कार्रवाई की है एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की गई है। ये गलत है। मेरी चूक ये है कि मैंने जो मेरी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया गया। आपकी कोई गलती नहीं थी, आप निष्पक्ष थे। मैं एकदम निष्पक्ष था, मैंने कोई गलती नहीं थी। वैसे अदालत में मंगलवार खासी गहमा गहमी का दिन रहा। 3 नई अर्जियां दाखिल की गईं। पहली अर्जी सर्वे कमिश्नर की थी, जिन्होंने रिपोर्ट के लिए 2 दिन और मांगे। दूसरी अर्जी हिंदू पक्ष ने दी कि मस्जिद की दीवार तोड़ी जाए ताकि शिवलिंग की माप की जा सके। सरकारी वकील ने वजूखानी के पाइप निकालने की अर्जी दी। हम लोगों ने आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है, और उन लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग करते हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने करने के लिए मना किया है। वहाँ मछलियाँ हैं, वो रहे वो जीव है, लेकिन वहाँ पे वजू नहीं करना है। अदालत ने सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन और दे दिए हैं। इस मामले में 19 को सुनवाई होगी। बाकी 2 मामलों में बुधवार को ही सुनवाई चलेगी। लेकिन अब सर्वे पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा सर्वे ही सवालों में आ गया है। जो सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर थे वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक कमिश्नर अजय मिश्रा को जो 3 दिन सर्वे कराते रहे, निर्देश देते रहे, उन्हें कोर्ट ने ही हटा दिया है। अजय मिश्रा साहब विशाल सिंह पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो सोचिए, ये तो सर्वे कमीशन के हाल हैं। तो फिलहाल अब ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी 2 दिन बाद कोर्ट में। विशाल सिंह का दावा है कि रिपोर्ट निष्पक्ष है। तय अब कोर्ट को करना है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर सवाल उठने जायज़ हैं। बनारस में सहयोगी विनीत कुमार और अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन उसने अदालत के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जहां पर शिवलिंग है वो जगह सुरक्षित रखी जाए, लेकिन किसी को नमाज पढ़ने में भी वहां पे मुश्किल न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की अर्जी डाली है। अब अगली सुनवाई 19 मई की है। जिस समय वाराणसी की कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सुनवाई कर रही थी, ठीक लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला सुना जा रहा था। अदालत से मांग की गई थी कि वो वाराणसी कोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाए, यानी सर्वे ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाराणसी की अदालत में सुनवाई चलती रहेगी। जहां शिवलिंग है उस जगह की सुरक्षा भी की जाए, लेकिन मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने में मुश्किल ना हो। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये तय किया कि इस पे आगे सुनवाई 19 तारीख को 19 मई को होगी। और इस बीच में अपने ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जहां पर एक शिवलिंग माना गया है कि वो पाया गया है, उस इलाके को प्रोटेक्ट करना है। उसका वहां पर सिक्योरिटी जो है, जैसे ट्रायल कोर्ट ने कहा, वो उसे प्रोटेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसके लिए कहा गया है, जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। दरअसल वाराणसी की अदालत ने वजूखाने को सील करने का आदेश देते हुए अधिकतम 20 लोगों को नमाज पढ़ने की छूट दी थी। अदालत ने यह आदेश संशोधित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के पूरे आदेश पर रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि अदालत ने कमिश्नर की रिपोर्ट के बिना वजूखाना सील करने के आदेश दिए। पूजा स्थल कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा मुकदमा रोक चुका है। जबकि यूपी सरकार की ओर से पेश
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहां बताया गया शिवलिंग मिला है, अगर नमाजी वजू के दौरान उसे पैर से छूते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। लिहाजा उस बताए गए शिवलिंग के चारों ओर उस पूरे क्षेत्र की मजबूत सीलबंदी और सुरक्षा की जाए। अदालत ने इस मामले में हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को बाखूबी समझता है। वो जानता है कि ये सिर्फ ज्ञानवापी का मामला नहीं है। अगर ऐसे मामलों में ढील दी गई तो फिर पूरे देश में मंदिर मस्जिद के राजनीतिक मंसूबे खड़े हो जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने मोहाली में पक्का मोर्चा लगा दिया है। किसानों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी दी है कि कल सुबह तक उनकी मांगे मानने, अन्यथा वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। पंजाब सरकार ने इस बार किसानों को एक साथ धान की रोपाई न करने को कहा है। इसके लिए राज्य की को 4 जोन में बांटा गया है। इसके तहत 18, 20 और 22 जून को 6-6 जिलों और बचे 5 जिलों में 24 जून से धान की रोपाई होगी। सरकार ने यह कदम बिजली की कमी दूर करने के लिए उठाया। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वो ऐलान कर चुके हैं कि तय वक्त पर सभी जगह रोपाई होगी। इसके अलावा किसान गेहूं पर भी प्रति एकड़ 500 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो किसानों की समस्या से अब जूझना होगा आम आदमी पार्टी को पंजाब में। अगली खबर कर्नाटक की है। कर्नाटक में 10वीं कक्षा के सोशल साइंस की किताब में, वहां पे जो क्लास में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है, उसमें इस बार आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय जोड़ा जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का यह कहना है कि इसमें गलत क्या है। कांग्रेस शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रही है। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के एक भाषण को कर्नाटक में 10वीं की सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जा रहा है, जिसमें हेडगेवार किसी का नाम लिए बगैर बता रहे हैं कि हम आदर्श किसे माने। कुछ नहीं लिखा है और आरएसएस के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। या कुछ लोग विरोध करने के लिए या लोग विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस के इस आरोप को सरकार ने बेबुनियाद बताया कि शहीद भगत सिंह का अध्याय हटाकर केशव बलिराम हेडगेवार का चैप्टर जोड़ा गया है। हालांकि टीपू सुल्तान के चैप्टर को रिवाइज कर छोटा जरूर किया गया है। कांग्रेस का सवाल है कि हेडगेवार ने ऐसा क्या किया कि बच्चे उसे पढ़ें। हेगडेवार का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो हेगडेवार हैं जो मनुवाद को का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हेगडेवार हैं जो दलितों के खिलाफ रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के खिलाफ रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ रहे हैं, समाज के 90% हिस्से के खिलाफ रहने वाले हेगडेवार को पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है और शिक्षकों की भी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। हेडगेवार को पाठ्यक्रम में शामिल करने के अपने फैसले को राज्य सरकार सही ठहरा रही है। ऐसे में शिक्षा के भगवाकरण का मुद्दा एक बार फिर यहां गर्मा गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं इस गर्मी में। कहीं लोग बरसाती नाले में गड्ढे खोदकर पानी निकालने के लिए मजबूर हैं, कहीं 9-10 दिनों तक पानी के इंतजार में भड़क रहे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर और करें तो क्या, महाआरती कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरसता महाराष्ट्र का चंद्रपुर। करीब 958 गांव में पानी की भारी किल्लत है। सीमावर्ती गांव कुछ इस हाल में हैं कि यूं नाले में गड्ढा खोदकर पानी निकालने पर मजबूर हैं। धुले शहर के देवपुर इलाके में लोगों को करीब 10 दिनों से पानी ही नसीब नहीं। प्रशासन के सामने मटका लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, गंदा पानी भी दिखा रही हैं। कभी कभी अग्निशामक यंत्रों की सहायता से पानी पहुंचाया जा रहा है।
यहाँ पर 10 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। पानी की तकलीफ बहुत है हमारे को, समझेगा? जिसके हक में आ रहा हो पानी की टाकी मंगा रहा, पानी ला रहा, पानी जाओ पानी भर लेगा। टाके कोई 6 टाके भर रहा, कोई 7 टाके भर रहा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हफ्ते में 2 दिन आड़े पानी मिलने चाहिए। अगर इसके बाद अगर कभी एक लोक प्रतिनिधि को वहाँ अधिकार नहीं मिला महापालिका के अंदर, अगर एक नगर सेवक ने उनका दबाव दिखा है तो महापालिका में जाकर आयुक्तों के मुंह पे चप्पल मारेंगे, पानी पुरवठा अधिकारी के मुंह पे चप्पल मारेंगे, टॉयलेट ठोकेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में पानी बचाओ समिति द्वारा सिद्धेश्वर मंदिर में पानी की किल्लत को लेकर महाआरती की गई तो सड़कों पर भी प्रदर्शन हुआ। सूखा कुआं, नल की ये तस्वीरें 43 डिग्री में तप रहे वर्धा की हैं। लोग गुस्से में हैं। रात्रीच्या 8 वाजता पानी भरा ले। पानी भरने के लिए रात के 8 बज जाते हैं। क्या करे, कोई कुछ मदद नहीं करता। मेंबर, अध्यक्ष, सचिव इस काम करू नहीं। जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के दौर के बीच जलाशयों में पानी का 41% भंडार बचा है। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में 270 टैंकरों के माध्यम से 281 गाँव और 738 बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। पर किल्लत की ये तस्वीर कई इलाकों से है। अब कुछ जिलों में जल्द बरसात के अनुमान पर सबकी आस टिकी है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।